साथियों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। दरअसल आप में से कई लोगों ने मुझसे एक बात पूछी और लगातार जब फ़ोन करते हैं तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अभी जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण चल रहा है उसमें आपका क्या विचार है। तो इस संदर्भ में मैं देखिए, आप नकारात्मक या सकारात्मक जो भी सोचते हो ठीक है। ज्योति मौर्य के पास व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है और मैरिज के अतिरिक्त संबंध बनाने का भी अधिकार है, तलाक देने का भी अधिकार है, सब कुछ अधिकार है। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान देनी होगी। एक तो ये है कि ऐसे उच्च पद पर पहुंचकर जो आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने, वह गौण है। एक आदर्श होना चाहिए था। दूसरी बात, आलोक मौर्य और उनके बीच, ज्योति के बीच क्या आपसी विवाद का विषय है मैं नहीं जानता, लेकिन शादी के बाद ही पढ़ाई हुई है, यह कटु सत्य है। शादी के बाद हुई है तो उनके पिता ने खर्च दिया या पति ने दिया, इस पर भी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन शादी के बाद पति ने उन्हें छूट दी पढ़ने के लिए, यह कटु सत्य है। इसके बाद वो उच्च पद पर पहुंची, उन्हें लगा कि हमारा पति निम्न पद पर है, उससे उनकी इंटरनल भावना को कहीं ठेस पहुंची होगी। लगा होगा कि हमारे पद के हिसाब से, प्रतिष्ठा के हिसाब से ये नहीं है, और भारत के संविधान का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने तलाक के लिए या अलग से अपना रिलेशन बना लिया। वो सब ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि हमारे जो संघ लोक सेवा में इंटरव्यू होता है उसके क्या मायने होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू का तात्पर्य ही यही होता है कि ऐसे लोगों का चयन किया जाए, ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो जनता के कल्याण के लिए सोचें, लोगों के कल्याण के लिए सोचें, भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत काम करें। तो ये सब कुछ बातें होती हैं। मुझे लगता है इंटरव्यू कमेटी इस पैटर्न से पीछे हटती जा रही है। अब वो सामाजिकता, सांस्कृतिक विरासत, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस पर नहीं रहती। वो तो कुछ रटे रटाए सवाल, किस विषय से पढ़ाई हुआ है, उसकी बुद्धिमत्ता की परख, ऐसे कुछ विषयों की देख रेख करती है, बाकी नहीं। तो कहीं हमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र जनता से बनता है, जनता के हित के लिए बनता है। और भारत देश में ही नहीं, किसी भी देश में जो संविधान बनता है वो लोगों की मांग पर बनता है। भारत नैतिकता प्रधान देश है। जो नैतिकता कहती है वही कानून है, वही कानून बनता है। मैं मान रहा हूँ कि कानून की शक्ल में परिभाषित नहीं हुआ, लेकिन कानून की शक्ल में परिभाषित होना चाहिए। तो आज नहीं कल निश्चित ही आने वाले वक्त में इस ऐसी नैतिकता को भी कानून के दायरे में आना ही होगा। यानी कानून को नैतिकता के दायरे में आना होगा। इस तरीके से हम लोग बोलें कि जो कानून हमारा है वो नैतिकता के दायरे में आज नहीं तो कल पक्का आएगा। अब ज्योति मौर्य का मैंने बयान सुना है, एसडीएम के पद पर रहते हुए उन्होंने दिया है कि मेरे सेलफोन का यूज किया, मेरे सेलफोन को चेक किया, उस पर व्हाट्सएप चेक किया। तो पति और पत्नी के बीच अगर प्राइवेसी जैसी कोई बात है तो किस बात की पति पत्नी। अगर कोई पति अपनी पत्नी का मोबाइल देख रहा है या पत्नी अपने पति का मोबाइल देख रही है तो प्राइवेसी जैसा कोई मामला नहीं बनता है। तो यहाँ भी हमें एक कानून की शक्ल में ले आना होगा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पति पत्नी के बीच कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए, और इस संबंध की खुली छूट होनी चाहिए कि एक दूसरे के विषय में दखलंदाजी कर सकें, एक दूसरे के विषय में जान सकें, समझ सकें। इसमें कोई प्राइवेसी जैसी बात नहीं होनी चाहिए। यानी एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक कि वो स्वतंत्र अलग ना हो जाएं। अगर लगता है कि हमें इनके साथ घुटन महसूस हो रही है तो अलग हुआ जा सकता है, और वो पहले अलग हुआ जा सकता है, बाद में नहीं। जब कभी भी एक एप्लीकेशन पड़ जाए कि अब मैं इनके साथ बोरियत महसूस करें तो उस समय से प्राइवेसी काम करना चाहिए, लेकिन प्राइवेसी पहले से नहीं काम करना चाहिए। अभी बिहार में एक घटना हुई। बिहार में पति ने क्या किया कि प्रयागराज में महिला तैयारी कर रही थी, उसको वापस बुला लिया, और महिला ने क्या किया, थाने पहुंच गई। थाने पहुंचकर एक शिकायत कर दी कि मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पति का ये जवाब है कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं खर्च किया जाए।
और पीछे से वो ये एग्जाम्पल देता है कि ज्योति मौर्य की तरह अगर मैं इन्हें पढ़ा दूं तो क्या होगा, कहीं ये भी तो ऐसा ना निकल जाए। पुलिस वाले बहुत समझा रहे हैं कि हर महिला ऐसी नहीं होती, लेकिन हर महिला ऐसी नहीं होती, पर वो महिला वैसी है क्योंकि पति ने अभी यही तो कहा कि पढ़ाई बंद कर दो। उसने 12वीं भी पढ़ाया, ग्रेजुएशन भी कराया, तैयारी भी करा। अगर वो महिला अभी थाने पहुंच गई कि मेरी पढ़ाई रोकी जा रही है, तो कल ऑफिसर बनने के बाद क्या करती, ये सोचिएगा थोड़ा। तो मेरा ये मानना है स्पष्ट तौर से, इस मामले में कानूनी पचड़े की बात नहीं है। कानून जो है, जो संविधान है, अभी तक जो विधान है उसके अनुसार ठीक है। ज्योति मौर्य तलाक ले सकती हैं, अलग से जीवन बसर कर सकती हैं, जिसके साथ चाहे वो संबंध बना सकती हैं। आलोक मौर्य ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया, वो विश्वास करता था, उसके साथ विश्वासघात हुआ, उस पर भी हम लोग ना तो मरहम पट्टी लगा सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हो, ना भारत का संविधान कुछ कर सकता है। लेकिन नैतिकता का समावेश होना ही चाहिए, भारतीय कानून में समावेश होना चाहिए, इसकी वकालत मैं करता हूँ। इन भविष्य में या फ्यूचर में जो भी होगा उसको देखना होगा और सरकारों से मांग करना होगा, जो भी सरकार रहती है या व्यवस्थापक के लोगों से, कि भारतीय संविधान में नैतिकता का प्रावधान होना चाहिए। तो ये मेरे इस मामले में विचार रहे, बाकी आप लोग अपने विचार भी लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।